जब से हवेली से होके आई है तेरे तो चेहरे की हवाएं ही उड़ गई हैं। तेरी माँ ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। आराम से, आराम से। अच्छू, अच्छू मेरे लाल, मेरा पुत्र अच्छू, क्या हालत कर दी है उन लोगों ने तेरी। पुत्र, पुत्र आ, यहाँ बैठ, मैं अपने दुपट्टे से तेरे जख्म साफ करती हूँ बेटा। बेटा अच्छू, रुक जा। रुक जा हाजरा, रुक जा। ये जख्म जो उसके चेहरे पर लगे हैं, इससे ज्यादा गहरे जख्म तो उसके दिल पर लगे हैं। उसे चंद दिनों के लिए अकेला छोड़ दे, शायद वक्त का मरहम उसके ये जख्म भर दे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सेबी, बेटा रजब की शादी पर तुम खूब बनना संवरना। उस दिन भले यास्मीन दुल्हन होगी, लेकिन फौजिया और यास्मीन से ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए तुम्हें। उनका सजना संवरना तो अपने होने वाले शोहरों को दिखाने के लिए होगा। मैं उनको दिखाने के लिए अपना दिल क्यों जलाऊं, जब मेरी कोई मंजिल ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों खामखा रास्तों में भटकती फिरूं। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। सेबी बेटा, ऐसी बातें मत सोचा करो। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। किसी के नसीब में तो झुकी की छत भी नहीं होती। और तुम तो इस हवेली की शहजादी हो। जिसके जो नसीब में होता है ना, उसे वही मिलता है। हवेली की शहजादी का कैसा नसीब होता है अम्मा? हमारी फूफा जान जैसा। अम्मा, फूफा जान की मौत आपकी हवेली में आने के बाद हुई थी ना? हाँ। कैसे मौत हुई उनकी? अच्छा बेटा, छोड़ो ना इस बात को। तो मुझे ये बताओ कि तुमने दर्जन को माप दे दिया था? बताइए ना अम्मा, कैसे मौत हुई फूफा जान की?
बहुत चीखती होंगी, तन्हाई से लड़ती होंगी। मुझसे नहीं लड़ा जाता तन्हाई से, मैं रोज तन्हाई से लड़ती हूँ और रोज मुझे मात हो जाती है। उनको भी ऐसी मात होती होगी तन्हाई से। और फिर एक दिन चुपके से मौत आ गई होगी उन्हें। अम्मा, हवेली की औरतों के लिए हवेली के पीछे कब्रिस्तान है ना? शायद बचपन में देखा था। फुप्पो जान भी वहीं दफन है ना? जब मुझे मौत आ जाएगी ना, तो मुझे फुप्पो जान के साथ दफन कीजिएगा। बहुत बातें करनी है उनसे, और हमारा पसंदीदा मौजू होगा वो कमरा जो पहले फुप्पो जान के पास था और अब मेरे पास है। उस कमरे की दीवारों पे उनके और मेरे जो दिन रात लिखे हैं ना, वो हम आपस में बांटेंगे और फिर हिसाब करेंगे कि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा तन्हाई आई है। आप रो रही हैं अम्मा? आप मत रोइए, अपने आंसू बचा के रखिए, मेरी मैयत पे रोने के काम आएंगे। मैं जानती हूँ तन्हाई में जागती आंखों से देखे जाने वाले सपने क्यों तुम्हारी आंखों में आंसुओं की तरह तुम्हारे दामन पर टपकते हैं। और मेहरू, उसने तो पता नहीं क्या ठान दी। मुझे तो उसे देख देख कर खौफ आने लगा। मत क्या कर ऐसी बातें जेबी। सेबी बीबी की बातें तो मेरे दिमाग पे हथौड़े चला रही है रसिया। तेरा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, जब से हवेली से होके आई है इसका तो रंग ही पीला पड़ गया है। ना बोलती है, ना खाती, ना पीती है। मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा के। कभी बच्ची की रस्सी खोल के हंसती रहती है, कभी कड़ा तोड़ देती है। अल्लाह अल्लाह करके तो कुबरा के घर से जान छुट्टी थी, अब बिस्तर पे पड़ गई है। नहीं रजिया, जा जाके पूछ इससे क्या हुआ इसे। मुझे तो कुछ बताती नहीं, कोई चुड़ैल तो नहीं चमड़ गई इसे। अच्छा माँ, तू फिक्र न कर, मैं पूछती हूँ। या अल्लाह तू खैर ही करी। क्यों इश्तिहार बनाया हुआ आपने? अम्मा वैसे ही बहुत परेशान है। तेरा ये बेजोड़ इश्क ना रुसवा कर देगा सारे गांव में, तुझे भी, मुझे भी और अम्मा अब्बा को भी। ज़ेबी बीबी की बातें याद है ना तुझे? ज़ेबी बीबी की बातें तो मेरे दिमाग पे हथौड़े चला रही है रसिया। फिर भी तुझे बात समझ में नहीं आ रही जरीना। वो हवेली हम जैसियों के लिए नहीं है।
हम कुमारों की बेटियां तो मिट्टी की हांडियों की तरह होती हैं, कच्ची रह जाए तब भी टूटना उनका मुकद्दर होता है, और पक जाए तब भी चूल्हे की आग में जलना उनका मुकद्दर होता है। जरीना, कितनी खौफनाक बात है। मैं ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जिसकी हवेली में रुएं फिरती हैं। फिर भी तू उस मुँह इश्क से जान नहीं छुड़ा रही। इस दिल का क्या करूं? जन्नत में जा तू भी और तेरा दिल भी, लेकिन अल्लाह के वास्ते अम्मा अब्बा के दिल में बस उसे पैदा न कर। चला मेरी बहन, वुजू कर और नमाज पढ़, अल्लाह से दुआ मांग। चला जा मेरी बहन। सलाम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा। जी अम्मा जान। ले आए सारा सामान? जी सारा सामान आ गया है, बाहर गाड़ी में है, मंगवा लीजिए। अच्छा हमीदा, जाओ किसी और को भी साथ ले जाओ और सारा सामान गाड़ी से निकलवा कर लाओ। जी बीबी जी। रास्ते में मुश्किल तो नहीं हुई कोई? नहीं अम्मा जान। और ये मेरी तरफ से मेरी बहनों के लिए, ये आपका है। थैंक यू। अरे वाह हैदर, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। आ गए तुम? जी भाई। हमने अपनी बहनों के लिए कुछ खास मंगवाया था, लाए? जी ये रहा वो। ओके। नॉट बैड, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि पहली बार बहनों को कुछ गिफ्ट देना है, पता नहीं तुम कैसे लेके आओगे, बस आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये मेहरू खास तौर पर तुम्हारे लिए। हमारे लिए शायद गलत रंग चुना है तुमने। नहीं, ये रंग तो खास तुम्हारे लिए मंगवाया है मैंने। लेकिन हमारे लिए खास क्यों? अम्मा जान ने कहा था कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है, इसलिए अपनी बहनों को खास गिफ्ट देना है। अगर हम ये जोड़ा पहनकर तुम्हारे सामने आए तो तुम इस जोड़े को पहचान लोगे? ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं। फिर तोहफा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल डन हैदर, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। ये क्या है? अब ये मेरे लिए है आपा। तो दिखाओ ना। अब अभी पैकिंग में है, बाद में दिखाऊंगा। अरे छोड़ दो ना, क्यों से? इसके लिए शुक्रिया। यू वेलकम। जाओ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे। हमीदा, अच्छू, अच्छू पुत्र, पुत्र बाहर आके खाना खा ले। दोपहर से तूने कुछ नहीं खाया। और यार इसमें हमारा क्या कसूर है? तू हमसे बात क्यों नहीं करता? क्या हुआ, उठाया नहीं अच्छू को? नहीं, उसने नहीं बाहर आना। सदा का जिद्दी है वो, ऊपर से अलग रोग लगा लिया है अपनी जान को। क्या क्या नहीं मानी मैंने उसकी। कौन सी ऐसी जिद है जो मैंने पूरी नहीं की?
हमेशा उसकी पुष्पनाही करता रहा। रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाने का शौक था, मैंने नहीं रोका। साथ वाले गांव से घोड़ा चुरा कर ले आया और पीर साहब से बड़ी मुश्किल से मिन्नतें सवालते करके, वास्ते तरले करके इसकी जान बख्शी करवाई। और फिर इसी की मर्जी का शाहजी से तांगा घोड़ा दिलवाया इसे। और जिद लगाना है तो बाप से लगा, हवेली वालों से जिद लगाने की क्या जरूरत है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, किधर जाऊं? मैं जाती हूँ। हाँ। अच्छू पुत्र, मेरी तरफ देखो। मुझसे बात करो बेटा। तेरा ये रोग मेरी जान ले लेगा, और अगर मौत के बहाने में तुमसे रूठ गई ना, तो सारी जिंदगी ढूंढते रहोगे मुझे मनाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि ये दिन देखने से पहले खा ले पुत्र, खा ले रोटी। रोटी से मुंह नहीं मोड़ते पुत्र। देख पुत्र, हम गरीब लोग हैं। गांव में तू किसी से भी फड्डा कर लेता है, तेरी चलती है, लेकिन हवेली वालों के सामने कोई सर उठा के नहीं चल सकता। हाँ, शाहजी है ना, उन्होंने तुझे हवेली में काम दे दिया है। तू चुपचाप अपना काम करता रहे। तेरी तरह चुपचाप गुलामी की ये जिंदगी मुझसे नहीं गुजारी जाएगी अब्बा। अच्छा भैया, जो तेरी मर्जी है कर लेना, पर रोटी तो खा। मेरी तो बस अब एक ही मर्जी है। क्या मर्जी है तेरी? रजब अली का कत्ल।